जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, इस सुंदर संगति के लिए खुदा जो आपने दी है खुदा, इस वर्शिप को हम आपके आगे लेके आते हैं मेरे खुदा, जो अपनी दिलों की ज़मीन को तैयार किया है मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया खुदा, उसमें जो भी बीज बोया जाए मेरे खुदा, वो हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लेके आए खुदा। जिसने गाया, जिसने सुना, आप उनको ब्लेस करें मेरे खुदा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरा वायदा है, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा मौजूद होते हैं वहाँ पे आप खुद मौजूद होते हैं मेरे खुदा। वी वेलकम यू होली स्पिरिट, वी वेलकम यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी क्लेम जरमाया 33:3, खुदा अपने वचन से आज हमसे बात करेगा। हम अपने लिए रेमा वर्ड को मांगेंगे खुदा, अपने वचन से जो आपने हमारे लिए वचन रखा है खुदा, हमसे बात कर। हालेलुया, हम अपने कानों को छुएंगे और मस्सा करेंगे खुदा। आज का जो भी वचन है हमारे कानों के थ्रू होके हमारे दिल की गहराइयों तक बस जाए और हमारी ज़िंदगियों में ये 100 गुना फल लेके आए और हम इन फलों को आगे बांटने वाले बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज़ को, अपनी सराउंडिंग को तेरे पाक लहू से कवर कर लेते हैं मेरे खुदा। शैतान की कोई भी शक्तियाँ हमें छूने ना पाए, शैतान की कोई भी शक्तियाँ हमें इन वचनों को रिसीव करने में कोई बाधा ना डालने पाए। आई बाइंड द स्पिरिट ऑफ डिसेप्शन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हम अपने आप को तेरे पाक लहू से धो लेते हैं। हालेलुया हालेलुया, ताकि हम तेरी प्रेजेंस में बैठने लायक बन सके मेरे खुदा। हालेलुया खुदा, तो मुझे भी धो के शुद्ध कर, ताकि जो तेरा कलाम मैं सुनाने लायक हो सकूं मेरे खुदा। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने गुनाहों की मेरे खुदा। मैं अपने आप को सारी दुनियावी सोचों से, ख्यालों से खाली करती हूँ, तेरी पाक प्रेजेंस में लेके आती हूँ मेरे खुदा। कलाम को सुनाते हुए अपना डर मेरे ऊपर बना के रखना। कुछ भी ऐसी सोच या समझ से मैं ना बोलूँ मेरे खुदा जो मेरी खुद की सोच हो, बल्कि हर एक जो शब्द आपने रखे हुए हैं खुदा, वही मेरी ज़ुबान से डिलीवर होने पाए। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ मेरे खुदा, और होली स्पिरिट आपको आगे लेके आती हूँ। सारी मीटिंग का कंट्रोल आप अपने ऊपर लेना। सारा आदर, महिमा, जलाल खुदा तेरे को ही देते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पे खुद मौजूद हैं खुदा, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के लहू में सील करते हैं और यीशु के सुंदर, मीठे, पावन, पवित्र, सामर्थी और जलाली नाम में हम सब एक होके मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के सुंदर, मीठे, पावन, पवित्र, सामर्थी और जलाली नाम में आप सबको बहुत सारा प्यार। हम सीख रहे थे जनरेशनल कर्सेस के बारे में। तो खुदा का वचन कहता है, जैसे कि हिब्रूज 9:22 बताता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर प्योरिफाइड विद ब्लड एंड विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड देयर इज़ नो रिमिशन। जब तक ब्लड का श्रेड नहीं होना होगा तब तक रिमिशन पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। एंड वी नीड टू नो अबाउट द two principalities. Number 1, generational curses come through the bloodline. Bloodline means ये हमारे खून से आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आती हैं। ब्लड कहाँ से आता है? हालेलुया, ये हमारी ब्लड लाइन से आती हैं, either through the mom or through the dad. Number 2, generational curse can only be cancelled by the blood. मैंने कल भी बताया था इस चीज़ को। तो ये किसके ब्लड से कैंसिल होगा? खुदा के खुद के लहू से। तो हमें कैसे देखना है? फैमिली ट्री में जाके। हालेलुया। अ फैमिली कर्स इज अ पेमेंट और रिकम्पेंस फॉर द इनिक्विटी। जो हमने पाप किए होते हैं उसी से ये आते हैं। और हमने विलाप गीत में भी पढ़ा था, उसके चैप्टर 3 के 64 के 66 वर्स में हमने पढ़ा था। एक बार दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ। हे यहोवा, तो उनके कामों के अनुसार उनको बदला देगा, तो उनका मन सुन्न कर देगा, तेरा श्राप उन पर होगा। हे यहोवा, तो अपने कोप से उनको खदेड़ खदेड़ कर धरती पर से नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो खुदा क्या करेगा? जो ये इन चीज़ों को, कर्सिस को लेके आते हैं, खुदा कहता है कि मैं उनको माफ़ी नहीं दूंगा। हालेलुया। खुदा कहता है कि मैं जितनी देर वो अपने बुरे कामों से मुंह नहीं फेरेंगे, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे। हालेलुया। Before you can break the generational curse, we need to identify how they look like. कैसे हैं ये? कहाँ से आते हैं?
किसकी तरफ से आए हैं, किस में ये करेक्टर है, क्या हमारे बाप में ये करेक्टर है या हमारे माँ में ये करेक्टर है, कहाँ से आया ये। हालेलुया। अगर हम साम्स में पढ़ते हैं, साम्स 139 उसका 23 to 24 वर्स क्या कहता है, सर्च मी ओ गॉड एंड नो माई हार्ट, ट्राई मी एंड नो माई डिस्क्वाइटिंग थॉट्स। हालेलुया। डिस्क्वाइटिंग थॉट्स क्या हैं, एंशियस थॉट्स, एंड सी इफ देयर बी एनी वे ऑफ पेन इन मी एंड लीड मी इन द वे एवरलास्टिंग। तो खुदा का वचन यहाँ पे क्या कहता है, दाऊद कहता है, ए मेरे खुदा तू मेरे दिल को जांच। हालेलुया। तू मुझे देख कि मैं, मेरे अंदर कहाँ से ये चीज़ें हैं, कहाँ से ये दुख है, कहाँ से ये विलाप आया है, क्योंकि खुदा जो है वो दिलों को जांचने वाला खुदा है। तो खुदा से पहले दुआ करें, खुदा आप हमें दिखाएं कि ये जो चीज़ें मेरे अंदर इनिक्विटी है ये कहाँ से आई है। हालेलुया। तो हमें दुआ करनी है। हालेलुया। दुआ में रखना है, मेरे खुदा तू मुझे दिखा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तो जब हम खुदा से पूछेंगे कि खुदा ये कहाँ से आई हैं, इसकी रूट्स क्या हैं, और खुदा तो मुझे इससे सेट फ्री कर, मुझे आज़ाद कर इन कर्सेस के ऊपर से, तो खुदा उन चीज़ों को सुनेगा, खुदा आपको दिखाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर हम देखते हैं जेनेसिस के चैप्टर 1 के 25 वर्स में खुदा ने लिखा है कि जब खुदा ने ये सब चीज़ें बनाई तो खुदा ने देखा कि ये सब अच्छा है। हालेलुया। कौन सी चीज़ें, खुदा ने जब आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, पशु बनाए, पक्षी बनाए, खुदा ने बनाया, ह्यूमन को बनाया, आदम को बनाया, तो खुदा ने क्या देखा कि ये जो सब चीज़ें मैंने बनाई हैं ये अच्छी हैं। हालेलुया। जब खुदा ने कहा ये अच्छी हैं तो खुदा कभी भी किसी चीज़ को, बुरी चीज़ को अच्छी नहीं बोलेगा। खुदा जब हमें भेजता है तो खुदा अच्छा बना के भेजता है। हालेलुया। ये हमारे खुद की चीज़ें हैं जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। हालेलुया। पर खुदा ने हमें वार्निंग दी है कि तू ऐसा मत करना। हालेलुया। खुदा ने तो हमें अच्छा बना के भेजा है, खुदा ने हमें किसी भी तरीके से बुरा नहीं बना के भेजा। खुदा हमसे प्यार करता है। जहाँ शैतान हमारे पीछे लगा है, खुदा भी हमारे डबल पीछे लगा हुआ है कि मैं तुझको बचा लूँ। पर इट डिपेंड्स ऑन अस, क्या हम खुदा को भी मौका देते हैं कि खुदा हाँ मैं तेरे पास आता हूँ, मैं गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया। हम देखेंगे इवल फ्रूट्स को। इवल फ्रूट्स क्या हैं कि एक जो कर्सेस को लेके आते हैं, कहाँ से आए हैं। नंबर 1, पोजेसिवनेस का जो इवल फ्रूट है। पोजेसिवनेस मतलब किसी भी चीज़ को लेके जब हम पोजेस हो जाते हैं, इसमें आता है ग्रीडीनेस, जेलसी, लेजीनेस। ग्रीडी जब कोई इंसान होता है तो वो अपने अंदर, उसको शौक नहीं होता कि मैं भूखा बनूं, मेरे अंदर किसी चीज़ का लालच हो। और खुदा ने भी आपको ऐसा नहीं बना के भेजा। खुदा ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया और खुदा कहता है कि तेरे अंदर भी वही करैक्टर आए जो मेरा करैक्टर है। हालेलुया। पर ग्रीडीनेस आई कहाँ से? जब कोई इंसान लालची होता है, हम देखते हैं कि इसमें बड़ा लालच है, उसके पास सब कुछ होता है, उसके पास रोटी है, कपड़ा है, अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है उसके पास, अच्छे स्कूल्स में उसके बच्चे जा रहे हैं, पर एक इंसान फिर भी ग्रीडी होता है। उसके पास चाहे वो चीज़ पड़ी भी हो, पर अगर वो फिर भी एक्सपेक्ट करता है कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, मुझे इससे भी महंगी चीज़ मिले। वो बर्थडे पार्टीज पे जब इनविटेशन देगा लोगों को, तो वो अंदर से एक्सपेक्ट करता है कि महंगे से महंगा गिफ्ट मेरे पास आए। ये क्या है? क्या वो खरीद नहीं सकता? वो, उसके खुद के पास पैसे हैं, वो खुद भी खरीद सकता है, पर फिर भी उसके अंदर एक ग्रीडीनेस है। कहाँ से वो ग्रीडीनेस आई? और ये जो ग्रीडीनेस है, इट्स वेरी 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 एट द सीवियर लेवल। एक एग्जाम्पल देती हूँ अपने ही घर का। मेरी मौसी है, मेरी जो मौसी है वो बहुत ही रिच फैमिली में उनकी शादी हुई, बहुत ज़्यादा रिच हैं वो।
और उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे याद है जब वो राखी बांधती होती थी तो वो सोने की राखी बांधती थी, और जब वो हमारे मामों को सोने की राखी बांधती थी तो वो एक्सपेक्ट करती थी कि अगर मैंने आपको बांधी है ना तो आप मुझे इन रिटर्न उससे भी महंगा गिफ्ट दो। तो ये क्या है, उन्होंने तो नहीं मांगी, उन्होंने तो नहीं बोला कि आप मेरे लिए सोने का गिफ्ट लेके आओ, पर जब उसने उसने बांध दी, पर वो इन रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करती है कि मुझे भी इससे महंगी चीज़ मिले, और वो लड़ाई करके लेती थी। पर खुदा ने ये नहीं बोला कि आप राखी बांधो, खुदा इसके भी अगेंस्ट है। सीखेंगे कभी। हालेलुया। तो ये ग्रीडीनेस सीवियर लेवल की कहाँ से आती है? क्योंकि खुदा ग्रीडी खुद नहीं है। अगर हम इसको उस चीज़ को ध्यान से देखें, खुदा खुद ग्रीडी नहीं है, तो वो करेक्टर कहाँ से आया? वो करेक्टर आया इवल फ्रूट। हालेलुया, दिस इज अ इवल फ्रूट। और वो देखना है माँ की तरफ से आया या बाप की तरफ से आया, किसकी तरफ से आया, उसको हम तोड़ेंगे। जेलसी किसी की हैबिट ही होती है। कहते हैं कि एक कहावत है, जैसे कोको वैसे कोको के बच्चे, सुनी हुई है? पंजाबी की कहावत है, जिदा कोको उदा कोको दे बच्चे। इट्स वेरी फेमस। क्यों? क्योंकि जैसा करेक्टर माँ के अंदर वैसे ही उसके बच्चों के अंदर। हालेलुया। जेलसी, क्या खुदा जेलसी वाला खुदा है? खुदा हर एक चीज़ में आपसे जेलस रखता है? हाँ, खुदा ने बोला कि मैं जेलस रखने वाला गॉड हूँ, पर खुदा ने किस चीज़ के लिए बोला? वहाँ पे एक कमांडमेंट दी है कि तू किसी और के सामने दंडवत मत करना। खुदा उन चीज़ों को लेके जेलस नहीं होता कि हाँ तेरे पास अच्छी चीज़ें हैं तो मैं जेलस हो गया। दैट इज़ डिफरेंट। तो हमें ध्यान रखना है कहीं इसको कोरिलेट ना करने लग जाएं। छोटी छोटी चीज़ों में जेलसी आती है, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो ये क्या है? इवल फ्रूट है। इट्स नॉट नॉर्मल। अगर आपके अंदर ये करेक्टर है, आपके बच्चों के अंदर ये करेक्टर है, तो इसको देखना है ये कहाँ से है, मॉम की तरफ से है या डैड की तरफ से है। लेजीनेस, खुदा कहता है कि जो लेजी लोग हैं मैं उनको पसंद नहीं करता। प्रोवर्ब्स में भी लिखा है और साम्स में भी लिखा है। हालेलुया। बहुत सारे वर्सेस हैं। खुदा कहता है मैं लेजीनेस को पसंद नहीं करता। पर ये करेक्टर क्या खुदा की तरफ से है? कहाँ से आया ये करेक्टर? देखना है उसको। गैम्बलिंग, गैम्बलिंग कई तरह की है। कई लोग गैम्बलिंग जुए को जाके खेलते हैं, और कई लोग गैम्बलिंग अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं। वो कहानियाँ घड़ते हैं अपने मन में कि किस तरह मैं इसको नाश करूं। आई रिमेंबर मेरी ताई जी जब इंडिया से कनाडा आई फर्स्ट टाइम, तो वो मेरे भाई को कहते हैं, वो आई डोंट नो उसको बोलते भी क्या है, जो जहाँ पे जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग वाली जगह होती है, तो वो कहते हैं मुझे वहाँ पे लेके चलो गैम्बलिंग करते हैं। हालेलुया। खुदा ये दीदी कसीनो बोलते हैं। हाँ कसीनो बोलते हैं कसीनो बोलते हैं। हालेलुया। तो वो जब ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? खुदा ने क्यों बोला है कि तू बच्चों को शुरू से ताड़ना में रख, शुरू से वो चीज़ें सिखा। क्यों बोला है खुदा ने? ताकि वो जो चीज़ें होती है वो ये नहीं कि कई चीज़ें हम कहते हैं कि ये बचपन में छोड़ देगा। ये चीज़ें, यही करेक्टर है जो आगे चलता है। हालेलुया। यही करेक्टर है जो आपके बुढ़ापे तक लेके जाता है। बूढ़े लोग कहीं देखे होंगे आपने, बच्चों से भी ज़्यादा बदतर हैं वो। बूढ़े लोगों के अंदर वो ग्रीडीनेस का करेक्टर होता है, बूढ़े लोगों के अंदर वो करेक्टर होता है। जब बैनी पैदा हुई थी, मेरी सास ने मुझे बैनी के कपड़े नहीं खरीदने दिए थे। सोचो, मैं सोच रही हूँ कल मेरी डिलीवरी है और बच्चा जब पैदा होगा उसको पहनाना क्या है। कह रहे हैं कि इसका मामू बाहर है, कपड़े भेजेगा बाहर से। बच्चे को क्या नंगा बिठाना है? जब बच्चा आएगा उसको पहनाना भी तो है कुछ। तो मैं जाके मिन्नत करके 2 सूट लेके आई कि प्लीज 2 सूट खरीद लेने दो मेरे को। ये क्या है? ग्रीडीनेस है। हालेलुया। खुदा याद करा रहा है कि मुझे भी इस कर्स को तोड़ना है। कल भी मुझे खुदा ने सरमन के टाइम पे सिखाया। हालेलुया। स्ट्रिंजीनेस और होर्डिंग। होर्डिंग क्या है?
जब एक के अंदर एक, इट्स अ सिम्टम एज वेल, इट इज़ अ डिसऑर्डर, होर्डिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इंसान को चीज़ें इकट्ठी करने की आदत होती है। कोई भी चीज़ हो उसको घर को भरते रहना है, भरते रहना है। जब घर में जगह ना हो तो उसको गराज में रखना शुरू किया, स्टडी रूम भर दिया, बच्चों का रूम भर दिया, पूरा घर भर दिया, सामान से भरते रहना और उस सामान से गेट रिड ना होना। हालेलुया। एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आइटम, उसकी वैल्यू भी नहीं है, उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उसको क्या करना, भरते जाना, भरते जाना। हालेलुया। और उसको फेंकना ना, पुराने कपड़े हो जाएं उसको ना फेंकना, उसको रखे रखना। ये क्या है? दिस इज़ अ डिसऑर्डर। अगर आप इसको गूगल करके देखेंगे, अकॉर्डिंग टू साइंस दिस इज़ अ डिसऑर्डर, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। कोई टूटी चीज़ भी पड़ी हुई है तो उसको आप संभाल के रखे रखेंगे। हालेलुया। स्टीलिंग की जो हैबिट है, साइंस भी इसको बताती है कि जो स्टीलिंग है वो जीन्स में होती है। अगर कोई एक किसी ने चोरी की, वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। एक मुझे सरमन शेयर करना था, आई फॉर गॉट। मैं चाहती थी कि मैं उसको इस सरमन से पहले स्टार्ट करती, पर जब ये ख़त्म हो जाएगा एंड में मैं उसको दूंगी। तो स्टीलिंग क्या है? स्टीलिंग की जो हैबिट है वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। इट इज़ इन द ब्लड। अगर आप इसको गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगा ये सब चीज़ें। इट इज़ इन द ब्लड लाइन। पॉवर्टी जो है, कल भी हमने सीखा था, क्या खुदा आपको गरीब देखना चाहता है? क्या खुदा ऐसा चाहता है कि आप मेहनत करते रहो? हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे, वो मेहनत बहुत करते हैं पर उनको कोई फल नहीं मिलता, वो गरीबी में ही रहते हैं लाइफ लॉन्ग। हालेलुया। कहाँ से आती है वो इतनी गरीबी? ठीक है, हम इतने बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं हो, पर कई लोग ऐसे हैं जो इतने अमीर होके भी, इतनी एजुकेशन के बाद भी वो गरीबी में पड़े हैं। आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारा जो इंडिया में क्लिनिक था उसका जो असिस्टेंट रखा हुआ था हमने, यू वॉन्ट बिलीव, वो असिस्टेंट एक होम्योपैथिक डॉक्टर था। डॉक्टर देखो असिस्टेंट बन के काम कर रहा है एक डेंटल ऑफिस में। कैन यू बिलीव दैट? गरीबी। बहुत सुंदर था, हैंडसम था, और देखो पढ़ा लिखा भी अच्छा था। काम कैसे कर रहा है? किसी के अंडर जाके असिस्टेंट का काम कर रहा है वो। हालेलुया। क्या उसने एजुकेशन नहीं ली? क्या उसने अपना टाइम नहीं स्पेंड किया? आई थिंक होम्योपैथी की डिग्री भी 5 years की है। हालेलुया। इनडेप्टनेस, जब हम कर्जदार हो जाते हैं, कर्जा चढ़ा रहता है ऊपर, वन बाय वन, वन बाय वन, वो कर्जे उतरते नहीं हैं। कई कर्जों को उतारने की कोशिश भी नहीं करते हैं, पर वो कर्जा आता रहता है आपके ऊपर। और कईयों के ऊपर कर्जा ना हो, somebody have a feeling of owing gratitude for a service or a favor। उनके अंदर एक फीलिंग रहती है, मैं तो इसका पूरी, हम कई बार मसीही होके अपने मुंह से कन्फेस करते हैं, मैं तो इसका उम्र भर कर्जदार रहूंगा, मैं तो तेरा कर्जदार हूं, मैं तेरा कर्जा कभी नहीं चुका सकता। आई रिमेंबर, मेरी एक फ्रेंड है, तो उसका बच्चा छोटा सा था, तो तब से ही मैं उसके बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके उसके बाद मैंने उसके घर जाना, उसके बच्चों को पिकअप करना, फिर स्कूल छोड़ के आना, क्योंकि उसका जो छोटा बेबी था कुछ महीनों का था, जो उसको उसको उठा के स्कूल लेके जाना बहुत मुश्किल था। तो मैं ही उसके बच्चों को स्कूल लेके आती थी, मैं ही उसके बच्चों को स्कूल से लेके आती थी, स्कूल छोड़ के आती थी। उनके बच्चों को कभी उसने डॉक्टर को बता रखा था कि कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरा नाम ऐड करवाया हुआ था। तो उसके बच्चों को जब डॉक्टर के पास लेके जाना, कहीं भी लेके जाना, तो एज अ गार्जियन मैं ही लेके जाती थी। तो मुझे हमेशा कहती थी, मैं तो करती थी खुदा के नाम से, खुदा कहता है जो कुछ करो मेरे लिए करो। तो मैंने उसके लिए नहीं किया, मैंने खुदा को आगे रखा। ये ड्यूटी है, किसी को ज़रूरत है, आई वॉज अवेलेबल। हालेलुया। तो मैंने अपनी ड्यूटी की, मैंने अपने खुदा के नाम से जो कुछ किया किया। हालेलुया। पर उसने क्या बोला? अपने मुंह से कॉन्फेस किया, मैं तो तेरे कर्जदार हूं। जब हम उनको समझाते भी हैं कि ऐसे वर्ड्स को नहीं बोलना, हम किसी के कर्जदार नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं? उस फीलिंग को जब लेके आते हैं इनडेप्टनेस की,
तो हम अपने ऊपर कर्सेस को लेके आते हैं। मैं तेरा कर्जदार हूं, मैं तेरा पूरी उम्र कर्जदार रहूंगा। जब हम ऐसी चीजों को लेके आते हैं तो ये कर्सेस को हमारे ऊपर लेके आती है। वही जब हमारे बच्चे आगे 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 इन करेक्टर्स को फॉलो करते हैं, हम किसी के कर्जदार नहीं हैं। हालेलुया। सो ये थे सारे पोजेसिवनेस के फ्रूट्स, इवल फ्रूट्स। शाला दीदी अभी ज्वाइन किए, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। ग्रीडीनेस, जेलसी, लेजीनेस, गैम्बलिंग, स्ट्रिंजीनेस, होर्डिंग डिसऑर्डर, स्टीलिंग, पॉवर्टी, इनडेप्टनेस, ये सारे जो इवल फ्रूट्स हैं ये हैं पोजेसिवनेस के। हालेलुया। हम खुदा से इन कर्सेस की माफ़ी मांगेंगे और इनको आज तोड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ याद करें कि ये कहाँ से आए हैं। मदर लाइन से आए हैं, फादर लाइन से आए हैं, या हमारे खुद की तरफ से आए हैं। हमने खुदा से उसकी माफ़ी मांगनी है, हमारे फोर फादर्स की गलतियों की माफ़ी मांगनी है, और इन कर्सेस को हमारे ऊपर से इनको तोड़ना है, और हमारी आगे आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से इनको हमने आज तोड़ना है। हमें फ्री होना है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा तेरी प्रेजेंस में आते हैं खुदा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। थैंक यू करते हैं मेरे खुदा कि आप हमें सिखाते हैं अपने वचनों को। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हम अपने आप को, अपनी फैमिलीज को, अपने सराउंडिंग को तेरे पाक पाक लहू से कवर करते हैं मेरे खुदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये जो भी पोजेसिवनेस की स्पिरिट है मेरे खुदा, ग्रीडीनेस की, जेलसी की, लेजीनेस की, गैम्बलिंग की, स्ट्रिंजीनेस की, होर्डिंग की, स्टीलिंग, पॉवर्टी, इनडेप्टनेस, खुदा अगर ये हमारे अंदर है, हमारे अंदर आई मेरे खुदा, तो इन सब हैबिट्स को, इन सब आदतों को खुदा तू हमें इनसे आज़ाद कर। और खुदा तेरा वायदा है अगर हम माफ़ी मांगेंगे तो तू हमें माफ़ करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदा हमारे बाप दादों ने, हमारे फोर फादर्स ने, या हमारे मम्मी पापा ने खुदा जो ऐसे गुनाह किए हैं, हम उनसे, उनकी तरफ से खुदा तुझसे माफ़ी मांगते हैं। खुदा अगर ये गुनाह हमसे हुए हैं, हम इन कर्सेस को लेके आए हैं, तो खुदा उनके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। खुदा इन कर्सेस को हम अपने फोर फादर्स के ऊपर से, हम अपने पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से, अपने ऊपर से, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से, और आने वाली 10 जनरेशन्स के ऊपर से इन कर्सेस को यीशु मसीह के नाम से मैं इन कर्सेस को तोड़ती हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के लहू में माफ़ी है। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इवल फ्रूट, दैट इज द फियर। कई लोग रहते भी ही हर वक्त फियर में हैं, उन्हें हर वक्त डर होता है। हालेलुया। मैंने इस फियर को अपने बच्चों के अंदर देखा। जब मैं बैठी ही होती हूँ तो उन्हें लगता है मम्मी बाइबल बंद करो, पापा आ गए, मम्मी ऐसे हो गया, पापा आ गए। चाहे वो ना भी हो, दुआ भी कर रही हैं, इतनी स्लो आवाज में कर रही हैं, तब भी डर। खुदा ने हमें डर की आत्मा नहीं दी। खुदा ने बार बार बोला है मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी। तो ये डर आया कहां से? हालेलुया। मैनी काइंड्स ऑफ फियर, फियर ऑफ फेलियर। मैं हमेशा सोचती थी कि बस मैं बहुत मेहनत करती थी। आई वॉज अ वेरी स्टूडियस पर्सन। मैं जब स्कूल से आती थी तो मैं अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं उतारती थी, मैंने आते सार बस बैठ के पढ़ना शुरू कर देना है। मेरे अंदर फियर था कि मेरे मार्क्स कम ना आ जाएं, मेरे अंदर फियर था मेरे पापा मुझे गुस्से ना हो, हमेशा एक फियर। और मेरे अंदर फियर रहता था मेरे, जब मैं छोटे होते तक अच्छे रहे, पर जब मेरी क्लास बढ़ती गई मैं इतनी मेहनत करती थी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो मेरे एक कज़न ने मुझे बोला रहने दे, तेरे कौन सा पढ़ने का कोई फ़ायदा है, मार्क्स तो तेरे उतने ही आने हैं, रात को 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ती है, मार्क्स तो उतने ही आने हैं। तो मेरे अंदर क्या आ गया, एक फियर आ गया कि मेरे को उस चीज़ की नॉलेज तो है पर मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे। हालेलुया। ये क्या है? एक मेरे अंदर फियर था फेलियर का। मुझे यही लगता था क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगी, क्योंकि मेरे पापा जो थे, मेरे अंदर मेरी फैमिली मेंबर्स ने, मेरी बुआ ने खुद ऐसा डर डाल के रखा हुआ था कि तेरी मेहनत तो बेकार है। मेरे जो पापा थे
वो भी एक MBBS डॉक्टर थे। उन्होंने 4th ईयर में अपनी डिग्री को छोड़ दिया क्योंकि उनका बिजनेस बहुत वास्ट था। और मेरे दादू की डेथ, ही वॉज ऑन अ डेथ बेड, तो मेरे पापा को अपनी डिग्री छोड़नी पड़ी। पर मेरे पापा हमेशा देखना चाहते थे कि मेरा एक बच्चा एटलीस्ट डॉक्टर हो। हालेलुया। मैंने वो डिग्री में मैं एंटर भी कर गई, मेरे अंदर फिर भी डर था, क्या मैं इसको पास कर पाऊंगी। मेरे 4th ईयर तक पहुंचने तक मेरी बुआ मुझे यही सुनाती रही कि देखेंगे तू जब डॉक्टर बनेगी। 4th ईयर में पहुंच गई हूँ, लास्ट ईयर है मेरी डिग्री का, जस्ट इंटर्नशिप बची है, फिर भी मुझे यही सुनने को मिलता था, देखेंगे जब तू डॉक्टर बन जाएगी। हालेलुया। तो ये क्या था? दिस इज अ फियर ऑफ फेलियर। मेरे अंदर एक डर रहता था कि मैं जो भी चीज ले लूंगी उसको मैं गवा दूंगी। बीइंग अ क्रिश्चियन मेरे अंदर मेरी शादी के बाद तक ये डर रहा कि मैं जो भी चीज मेरी होती है मैं उसको गवा देती हूँ। मेरे अंदर फियर था कि मैं अपने हस्बैंड को लूज कर दूंगी, वो चले जाएगा मुझसे, वो कहीं दूर चले जाएगा। ये डर हमेशा रहता था मेरे अंदर। मेरे सपनों में मेरी मदर इन लॉ आती थी, वो चाकू लेके आती थी और वो कहती थी एक स्टेज के ऊपर, इसके ऊपर तेरी बलि चढ़ाएंगे। हर वक्त एक डर रहता था। ये क्या था? दैट वॉज अ स्पिरिट। हालेलुया। डर 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 डर, हमेशा डर, नहीं पता था इन चीजों के बारे में। फियर ऑफ मैन, हमेशा डरते रहना। मैं अपने इन लॉ से इतना डरती थी कि अगर वो मेरे सामने आ जाते थे कि मैं कांपती थी। मेरे कुछ घर में छोटी सी सिचुएशन होगी, मेरे हाथ पैर और मेरे दांत भी कांपने लग जाते थे। वो कहते थे इसको कोई बीमारी है। अब वो बीमारी नहीं है मेरे पास, अब मैंने उससे छुटकारा पा ली है। दैट वॉज नॉट अ बीमारी, वो फियर का डर, फियर था मेरे अंदर। अब कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाएगा। आज अगर है, इतना डर है, खुदा तेरे आगे सरेंडर करती हूं। खुदा वो आएंगे तो भी सारा कंट्रोल मुझे पता है तेरे ऊपर है। वो डर नहीं है आज। हालेलुया। फियर ऑफ मैन, दैट वाज द फियर ऑफ मैन। फियर ऑफ द इविल, फियर ऑफ द डार्क, फियर ऑफ द क्लोज्ड स्पेसिस। कई लोग हैं वो बंद चीजों से डरते हैं। फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ हाइट अक्सर स्पिरिट ऑफ लवाइथन से भी आता है। कई लोगों के अंदर डर होता है फियर ऑफ लूजिंग सेल्वेशन। कई लोगों के अंदर डर होता है फियर ऑफ अननोन। आज हम जाके बाहर, कोई इंसान नहीं भी जानता होता तो हम उससे बात करने लग जाते हैं, उससे डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, खुदा का वचन आगे पहुंचाना। हालेलुया। खुदा कहता है उनसे मत डरो जो शरीरों को घात करते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा का नाश कर सकता है। फियर ऑफ गॉड, कई लोग के अंदर फियर ऑफ गॉड होता है, एंड दिस इज अ अनहेल्थी काइंड। उनके अंदर डर होता है कि अगर जो नॉन बिलीवर्स होते हैं वो कहते हैं आज मंगलवार का दिन है, आज शनिवार का दिन है, अगर हमने मेरी मम्मा मुझे अक्सर बोलते हैं तो मंगलवार, उनके वो आए भी होते हैं कई बार, मंगलवार को सिर धो लिया, आज नहीं धोना था, वीरवार है आज ये नहीं करना था, आज शनिवार आ गया आज ये नहीं करना है। तो ये क्या है? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो गॉड है वो हमें सजा देगा। वो कहते हैं तेरी दादी ने हमें मना किया हुआ था कि शनिवार को किसी का सिर नहीं धोना, क्योंकि जब शनिवार को सिर धोते हैं तो कुछ ना कुछ बुरा होता है, और मैंने देखा है ये बुरा होता है। क्यों देखा है? क्योंकि आपने उस चीज को रिसीव कर लिया कि ये चीजें होनी ही है। हालेलुया। कई लोग कहते हैं हमने ट्यूसडे को या कोई दिन बनाए होते हैं, इस दिन हमने, हाँ जी आज आज नया साल है, आज हमने चिकन नहीं खाना। वो नया साल का दिन भी तो खुदा ने ही बनाया है। आज कोई त्योहार है, आज हमने चिकन नहीं खाना। खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है, मंगलवार ये नहीं करना, शनिवार ये नहीं करना। ये चीजें क्या हैं? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा खुदा हमसे नाराज हो जाएगा। ये क्या है? दिस इज द अनहेल्थी काइंड ऑफ फियर ऑफ गॉड। पर हमारा खुदा हमें ऐसे चीजों से हमें आजाद किया है खुदा ने। कईयों के अंदर
पैनिक अटैक्स आते हैं एंजाइटी के, ये क्या है? डर है। जो मैंने बताया था ये मेरे पैनिक अटैक्स ही थे एंजाइटी के। हालेलुया। इससे भी हम छुटकारा लेंगे। खुदा हम तेरी प्रेजेंस में आते हैं। खुदा ये जो फियर्स हैं इनके लिए खुदा हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे बाप दादों ने अगर ये गुनाह किए खुदा, हम उसके लिए तुझसे माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। हालेलुया। खुदा हमारे बाप दादों को तू माफ़ कर खुदा। अगर ये खुदा कर्ज कहीं किसी तरीके से हम खुदा हमने अपने ऊपर खुद से लाए हैं खुदा, तो हमें भी माफ़ कर खुदा। हमें तू इनसे आज़ाद कर मेरे खुदा। तेरा वायदा है मेरे खुदा। हम माफ़ी मांगते हैं मेरे खुदा। इन कर्सेस को हम अपनी पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से कैंसिल करते हैं। मैं अपने इन कर्सेस को fear of failure, fear of man, fear of evil, dark, closed places, heights, losing salvation, fear of unknown, fear of unhealthy kind of relationship, hallelujah, fear of any panic attacks. मैं इन सब के से आज आज़ाद होती हूँ। मैं अपने आप को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, बच्चों को और अपने आने वाली 10 जनरेशन्स को इससे आज़ाद करती हूँ। इस कर्ज से यीशु मसीह के नाम से हम आज़ाद हैं आज। हालेलुया। वन इन यूनिटी हम सब मिलकर प्रेयर करते हैं। खुदा तू हमें आज आज़ाद कर, और हमें विश्वास है खुदा कि आपने हमारी दुआ को सुना है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। नेक्स्ट वी विल गो टू द सेक्सुअल सिंस। सेक्सुअल सिंस में आते हैं कुछ भी जो लस्ट से भरा हुआ काम होता है। खुदा कहता है कि अडल्टर जो हैं वो मेरी बादशाहत में एंटर नहीं होंगे। तो इसमें आता है फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन है जो लोग कहते हैं हम बहुत एडवांस हैं। फॉर्निकेटर्स होते हैं हु हैव सेक्स बिफोर द मैरिजेस। मैं माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि अगर आपको मेरे किसी भी वर्ड का बुरा लगे, बट दीज आर द ट्रुथ। इसको ना बोलने से अच्छा है मैं इसको बोलना पसंद करूंगी ताकि लोगों तक आधी नॉलेज ना पहुंचे। तो फॉर्निकेटर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम मैरिज से पहले इकट्ठे रह सकते हैं। ये खुदा ने बोला है कि ये गुनाह है। हालेलुया। थैंक यू जीसस अपने वचनों को सिखाने के लिए। एडल्ट्री की जो स्पिरिट है, अगर एक के अंदर एडल्ट्री है, अगर बाप एडल्टर है तो बेटा भी आगे एडल्टर ही होगा, बेटी भी आगे एडल्ट्रस ही होगी। हालेलुया। पोर्नोग्राफी की जो स्पिरिट है, जब लोग छुप छुप के देखते हैं, बाप ने देखा, आगे बच्चों ने देखा, ये स्पिरिट है। मैं किसी को जानती हूँ, किसी के लिए मैं दुआ कर रही थी तो उन्होंने बताया कि ये कर्स्ड है। उन्होंने बताया इसके ऊपर ये जो स्पिरिट आई इसके बाप की तरफ से आई। ये मुझे किसने बताया? इवल स्पिरिट के साथ जब मेरा एनकाउंटर हुआ उसने मुझे अपना नाम बताया, कहाँ से आई ये बताया, और ये बताया कि उसका मकसद क्या है उसकी ज़िंदगी में, ये भी बताया। और ये भी बताया कि ये कर्स्ड है, इसके ऊपर ये सिन कहाँ से आया, इसके बाप की तरफ से आया। वो माँ भी बोल सकता था, उसने सब बताया मुझे। हालेलुया। जो हम हाथों से गुनाह करते हैं, खुदा बोला है कि तू आंखों से भी गुनाह ना कर, तू अपनी हाथों से भी गुनाह ना कर, तू पाँव से भी गुनाह ना कर, किसी भी तरीके से तू इस गुनाह में एंटर ना करे। हालेलुया। तो ये जो सारी स्पिरिट्स हैं, मैस्टरबेशन की स्पिरिट, अगर खुदा ने इंसान को इसी काम के लिए रखा होता तो खुदा ने आदम के लिए हवा को नहीं बनाया था, तो आदम ने अपने आप को खुद सेटिस्फाई कर लेना था। दिस इज अ स्पिरिट जिसको आप फॉलो करते हो। साइंस बोलती है दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉट नॉर्मल। हालेलुया। होमोसेक्सुअलिटी, बाइसेक्सुअलिटी, दिस इज ऑल सिन। खुदा ने क्या बोला है कि अंतिम दिनों में इंसान हैवान बन जाएगा। लोग कहते हैं चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दोनों ही चलेंगे, आदमी के साथ भी औरत के साथ भी। ये क्या है? इज दिस नॉर्मल? ये नॉर्मल नहीं है। तो जिनके अंदर ये करेक्टर आता है ये कहीं ना कहीं से आता है। कर्स कभी भी ऐसे ही जनरेट नहीं हो जाता, ये कहीं से ट्रांसफर होता है। हालेलुया। इंसेस्ट की जो स्पिरिट है, इंसेस्ट क्या होता है? इंसेस्ट होता है
द क्राइम ऑफ हैविंग सेक्शुअल इंटरकोर्स विद द पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग और विद द ग्रैंड चाइल्ड। आज हम देखते हैं सास का अपने ससुर से रिलेशन है, और मैंने कल भी बताया था, कल मैंने बताया था इसी चीज को लेके कि हमारे जो पड़ोसी थे उनमें ये था, वो बाप वो अपने हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी इकट्ठे पाए गए थे। व्हाट इज दिस? दिस इज इंसेस्ट, दिस इज नॉट नॉर्मल। हालेलुया। सेक्सुअल अब्यूज करते हैं जो लोग, जिनके अंदर ये आग लगी होती है, दिस इज अ कर्स एज वेल। वो खुद के अंदर से नहीं आता, आगे चलता आता है। जो लोग रेप करते हैं, रेपर्स होते हैं, ये क्या है? ये आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। लस्ट है जो, एक को देख लिया, वो जवान लोग कहते हैं आंखें सेकना, चलो आंखें सेकें, ये क्या है? एक को देखा, दूसरों को देखा। कईयों को लस्ट इतनी ज्यादा होती है, उनको उम्र का कुछ लेना देना नहीं होता। कोई बूढ़ा है, जवान है, उन्हें सिर्फ वो आवाज सुननी होती है। लड़कियों को होता है कि हम लड़कों की हमें सिर्फ आवाज ही सुने। लड़कों को होता है कि बस सिर्फ आवाज सुनने को मिल जाए, वो उसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं। बेस्टैलिटी की स्पिरिट, ये क्या है? बेस्टैलिटी इज हैविंग सेक्स विद द एनिमल्स। लोग ऐसे करते हैं, तभी ये वर्ड बना। प्रोस्टिट्यूशन की स्पिरिट, खुदा तो नहीं चाहता कि आप ऐसा बने, और खुदा ने ये भी बोला है कि मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं। कई लोग इससे जूझते भी हैं कि हम इससे निकलें, पर वो नहीं निकल पाते। क्यों नहीं निकल पाते? बिकॉज ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इससे भी हम आजाद होंगे। हालेलुया। खुदा, हम तेरे पास फिर से आते हैं इन सेक्सुअल सिंस को लेके मेरे खुदा। अगर ये हमारे ऊपर है, हमारे ऊपर ट्रांसफर हुआ मेरे खुदा, हालेलुया हालेलुया, हमारे बाप दादों की तरफ से ट्रांसफर हुआ खुदा, हम माफी मांगते हैं। हम माफी मांगते हैं अपने बाप दादों की तरफ से मेरे खुदा। हम माफी मांगते हैं अगर ये हमारी तरफ से, हमने किसी तरह से खुदा इसको इन्विटेशन दिया और ये हमारे अंदर एक कर्स बन के आ गया। खुदा, इन कर्सेस को हम पिछली 10 जनरेशन के ऊपर से तोड़ते हैं। हम अपने ऊपर से, मैं अपने ऊपर से, अपने हस्बैंड के ऊपर से, अपने बच्चों के ऊपर से और अपने आने वाली 10 जनरेशन के ऊपर से इन सेक्सुअल सिंस को यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। मेरे खुदा ने इन सब चीजों से हमें आजाद किया है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम सब आज आजाद हैं इन द नेम ऑफ जीसस। अगर ये सिन किसी के अंदर है तो खुदा ने हमें आजाद किया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाकी का हम कल को कंटिन्यू करेंगे, कि मीट को एंड करने का टाइम हो गया। लास्ट प्रेयर के लिए